हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम बात करेंगे क्वार्टरली एनालिसिस का। आज हम बात करने वाले हैं क्वार्टरली एनालिसिस का, साथ में बात करेंगे मंथली एनालिसिस का, जहां पे हम देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में, और साथ में हम देखेंगे यूएस मार्केट में कि वहां पे भाई 3 मंथ के टाइम फ्रेम में या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरह से परफॉर्म की है। तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए सिंपली अगर हम बात करें निफ्टी को हम या सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप को अगर हम 3 मंथ के टाइम फ्रेम में या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम करेंगे 3 मंथ के टाइम फ्रेम में या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है काम करना। काम तो भैया हम करते हैं क्या, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं। बहुत ज़्यादा होता है 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं मार्केट में, या हम एक आध ओवरनाइट पोजीशन भी लेकर के जाते हैं, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो प्रैक्टिकली कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि 3 मंथ के टाइम फ्रेम में या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हम जो है मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं। हम जो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं ना, इसका सिंपल सा मोटिव होता है कि हम मार्केट को समझ सके कि मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट में बॉटम बन सकता है, मार्केट में टॉप बन सकता है, या आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में टॉप या बॉटम नहीं निकाल सकते। वो जो टॉप और बॉटम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट में शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो बनेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बहुत ज्यादा तो 1 दिन के लिए बनेगा, बस, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए कहां पे मार्केट का बॉटम हो सकता है, टॉप हो सकता है, कहां पे बायर का जोन है, कहां पे सेलर का जोन है, डिमांड जोन कौन है, सप्लाई जोन कौन है, इसके लिए हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करना होगा। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे करेंटली कि मार्च का मंथ हमारा खत्म हो चुका है, अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है, मतलब मार्च का महीना मतलब 1 महीना खत्म हो चुका है। तो मंथली एनालिसिस, और साथ में हमारा 3 मंथ भी खत्म हो चुका है, तो क्वार्टरली एनालिसिस, मतलब मंथली और क्वार्टरली दोनों एनालिसिस हम यहीं पे करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव आज का वीडियो होने वाला है। आप पूरा वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए। अगर आपको इंफॉर्मेटिव नहीं लगेगा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक बार जरूर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख रहे हैं ये हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ है, जहाँ पे हम देख रहे हैं 3 मंथ का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और 3 मंथ के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो आप देखो ये हमारा जनवरी से लेकर मार्च तक का ये कैंडल बना हुआ, और जहां पे मार्केट जो गिरावट हो चुकी है अभी तक 14.54% का गिरावट देखने को मिला है, मतलब लगभग 15% के आसपास का हम गिरावट बोल सकते हैं। अब देखो इतना बड़ा गिरावट मार्केट में हो चुका है, इतना बड़ा गिरावट अगर हम लास्ट टाइम में देखें तो भैया आप सीधे आ जाओ 2020 का फेज, और 2020 में जनवरी से लेके मार्च तक, ओके, और जनवरी से लेके मार्च तक में आप देखोगे 29.34% का गिरावट हमें देखने को मिला था। मीन्स हम देख रहे हैं इससे पहले जो है 2020 में गिरावट हुई थी, और वो कब हुआ था, जनवरी से मार्च। अब यहां पे देखिए ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई अप्रैल से पोर्टफोलियो रिकवर करना शुरू कर दिया, मार्केट गिरी मार्च तक, और उसके बाद अप्रैल से मार्केट एकदम से जो रिकवरी मार्केट में होना शुरू हुआ, लगातार हमने देखा कि ये जो रिकवरी हुआ, मतलब अगर हम एक देखें कि इसके बाद मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो गई, तो हम यहां पे लगातार देख रहे हैं कि जुलाई 2021 तक मार्केट में लगातार रिकवरी। मीन्स हम बोल सकते हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 18 महीना लगातार रिकवरी हुआ मार्केट में। और रिकवरी भी हुआ भैया, जितना गिरा था उसका आप देख सकते हैं, जितना गिरावट तो कोविड-19 में हुआ उसका डबल रिकवरी देखने को मिला है। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई अब देखो अगर हम कोविड-19 का थोड़ा फेज में जाए तो वहां पे चीज क्या हुई थी। 27 मार्च को अनाउंसमेंट होता है कि भाई ऑफिशियली जो है वो लॉकडाउन हो चुका है। मतलब हमारे देश में तो भैया चीज़ें जो बिगड़ी वो क्या हुआ, वो हमारा मार्च से जो है चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। और आप जानते हैं अप्रैल का मंथ या मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब भाई ये तो सबसे बुरा दौर हमारे लिए रहा। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरा ग्लोबल कंट्री ने इस चीज़ को फेस किया। लेकिन आप उसके बाद भी बोलते हो, यहां पे आप देखते हो जब मार्केट को कि यहां पे अप्रैल से ही मार्केट ने रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आखिर अप्रैल से रिकवरी कैसे होने लगा। क्योंकि भैया यहां तो चीजें एकदम से और खराब हुई थी, अप्रैल से ही तो सबसे ज्यादा चीजें खराब हुई। जनवरी से मार्च तक तो भाई एकदम से वो आप समझो कि फर्स्ट फेज था कहीं ना कहीं कोविड-19 का, लेकिन उसके बाद एकदम से जो है ना चीजें खराब होना शुरू हुई। एक बार के लिए तो लगा कि भैया दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसा भी हमारे अंदर में फीलिंग आई है ना, हम सब ने देखा इस चीज को।
फिर भी मार्केट यहां पे रिकवरी दिखाई। ओके, अब यहां आप देख रहे हैं कि लगभग 29 कितना है 29.34, मतलब लगभग 30% है, मोटा मोटी हम बोल सकते हैं। तो आप यहां पे देखो कि भैया मार्केट जो है वो इंडेक्स अगर हम देखें 12,400 का, मतलब 12,000 का इंडेक्स अगर है तो मार्केट 30% गिरती है। अब यहां इंडेक्स हमारा कितना है, अभी अगर हम करेंटली फेज की बात करें तो यहां जो हमारा इंडेक्स है वो 26,000 का इंडेक्स था एक मोटा मोटी, और 26,000 के इंडेक्स में लगभग 15% का गिरावट। अब आप बोलोगे सर यहां तो 30% का गिरावट हुआ, यहां तो अभी 15% का गिरावट हुआ, तो बराबर कैसे हुआ? देखिए बराबर मैं ऐसे बता रहा हूं कि कैलकुलेशन वाइज आप देखो कि 12,000 का इंडेक्स है, अगर 30% गिरता है तो 26,000 का इंडेक्स अगर 15% गिरता है ना तो इक्वल ही है नंबर। मतलब जितना कोविड-19 में मार्केट को गिरना था, मार्केट उतना अभी तक रिएक्ट कर चुकी है। अब अगर यहां से एक और रेड कैंडल बना, ये हम देख रहे हैं 3 मंथ का टाइम फ्रेम, एक और रेड कैंडल बना तो ये सबसे बड़ा गिरावट होगा, है ना? क्योंकि एक डेटा मैं आपको और यहां पे दिखाना जरूर चाहूंगा, ये कोविड-19 का जो अप्रैल से मार्केट ने रिकवरी दिखाना शुरू किया, ये तो इंपॉर्टेंट है ना? इसको तो हम अभी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक और मैं आपको फेज दिखाना चाहता हूं, ये है 2008 का फेज। यहां पे भी भैया एकदम से पूरा ग्लोबल इकोनॉमी टूट गई थी, रिसेशन हो गया था पूरा मार्केट, है ना? अब यहां पे आप देखोगे अगर, तो यहां पे आप देखेंगे भैया 6,300, मतलब 6,000 का इंडेक्स था, और ये जो लोअर मार्केट ने बनाया 2,2200 के आसपास का लोअर बना दिया। मतलब यहां पे आप मोटा मोटी बात कर सकते हैं कि जो गिरावट हमें यहां पे देखने को मिला है वो लगभग 70% का गिरावट हमें यहां देखने को मिला है, 60 से 70% आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कितना है 2020 में 30% लगभग, और अभी जो हम देख रहे हैं 15%। तो यहाँ पे 6,000 का इंडेक्स था, यहाँ पे 12,000 का इंडेक्स था, यहाँ पे 26,000 का इंडेक्स है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि भाई ठीक ही तो है, मतलब जितना 2008 में गिरावट हुआ भाई उसी का लगभग बराबर आप बोल सकते हैं, क्योंकि भैया इंडेक्स तो डबल हो गया, 6,000 से 12,000 का इंडेक्स हो गया, तो अगर 70% की जगह 30% गिरती तो लगभग आधा है ना? तो हम समझ रहे हैं कि बराबर है हमारा इंडेक्स, और यहाँ पे भी 30 का आधा 15, मतलब आधा अगर गिरती है तो इंडेक्स भी तो डबल हो चुका है, तो हमारा लगभग बराबर, मतलब अभी तक जितना 2008 में गिरावट हुआ 20 में भी उतना ही। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गिरावट है अभी तक तो इक्वल दिखाई दे रहा है। अब इससे ज़्यादा अगर गिरावट होती है तो ये सबसे बड़ा गिरावट होगा, ये कोविड-19 से भी ज़्यादा गिरावट होगा, ये हम देख सकते हैं। अब क्या करना है भाई? ओके, क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि भाई अप्रैल में तो चीजें एकदम से बिगड़ी, लेकिन फिर भी मार्केट ने रिकवरी दिखाया, मतलब बायर ने कंट्रोल किया पूरी तरह से मार्केट को। और बायर मतलब मैं कौन सा बायर की बात कर रहा हूं? क्या हम भाई 100 क्वांटिटी ले लिए किसी स्टॉक में, है ना? क्योंकि आप जानते हैं स्टॉक से ही बना है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सब स्टॉक से ही बना है। तो स्टॉक में अगर कोई बड़ा प्लेयर, मतलब हम लोग बाइंग करेंगे तो क्या उससे स्टॉक ऊपर चला जाएगा? अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी, तो क्या हमारा बाई करने से ऊपर जाएगा? नहीं। बायर का मतलब यहां पे हम बात करते हैं बड़े प्लेयर का, जैसे एफआईआई हो गए, डीआईज हो गए। मैं सिर्फ एफआई डीआईज की बात नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल भाई इन्वेस्टर की भी बात करता हूँ, जैसे राकेश झुनझुनवाला हमारे देश की बात करें, विजय केडिया है ना, राधा किशन दमानी है, मतलब आप देखोगे इंडिविजुअल काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग करते हैं। हाँ, उनका डेटा भले ही हमको नहीं पता होता कि वो कितना बाइंग कर रहे हैं, कितना सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे उनको अगर आप जा करके देखना चाहें तो आप सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन वो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे जो है अपडेट होता है, रोज़ का अपडेट नहीं होता है कि आज इसने इतना खरीद लिया, आज उसने उतना खरीद लिया, नहीं, वो सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे मतलब वहाँ पे बताया जाता है कि हाँ राकेश झुनझुनवाला ने इतना बाइंग कर लिया, या फिर इसने इतना बाइंग कर लिया, या इतना सेलिंग कर दिया, वो सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट होता है। ओके, तो रोज का तो हमको डेटा नहीं बता रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि भाई इंडिविजुअल जो है वो भी तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, और वो भी तो बड़ा अमाउंट पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं ना मार्केट में। ठीक है, तो हमें उन्हें भी देखना है कि बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो तो है ये, लेकिन इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर है, कहीं उनको अगर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिख गया, उनको अगर लग गया कि हाँ भाई यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज है, तो वो मार्केट में एकदम से एंट्री बना सकते हैं। ओके, और अगर वो एंट्री बनाएंगे, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं कि भाई जितना मार्केट को गिरना था कोविड-19 में, जितना 2008 में गिरा था, उतना गिर चुका है, तो यहां से एक अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं निकल करके आ रहा है।
जो कि बड़े प्लेयर ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टर कर सकता है या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो है बाइंग करने के लिए जा सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो है कहीं ना कहीं, मार्केट इतना गिर चुका है कि शायद ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले फिर आने वाले टाइम में कि इतना बेहतरीन प्राइस हमें मिल जाए मार्केट में, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये हो सकता है कि लोग जो है एकदम से बाइंग करने के लिए एंट्री बना ले, जैसे कि हमने 2020 में देखा कि इतना गिर चुका था कि लोगों ने एकदम समझा कि अब ये अपॉर्चुनिटीज़ है और अगर बायर बाइंग करने के लिए जाएंगे तो ये हो सकता है। लेकिन अब आप बोलोगे सर हमारा मार्केट अकेले ऊपर जाएगा क्या, पूरा यूएस मार्केट जो है वो नीचे चला जाएगा और हमारा मार्केट अकेले ऊपर जाएगा? नहीं। जब इन्वेस्टर अगर हमारे मार्केट में, देखिए सारे इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, भाई उनको अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है तो उनको पूरा ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे मार्केट में उनको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगा, बाद बाकी मार्केट में नहीं। हम बड़े इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान जैसे देश की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो भैया इन्वेस्टमेंट ही करना मतलब वो है, ठीक है। तो हम सिर्फ बड़े इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सब जगह पे उनको इन्वेस्ट जो है अपॉर्चुनिटीज, और सारे बड़े जो इन्वेस्टर उनको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगा। जैसे आप देखो 2020 में जब यहाँ पे एकदम से गिरावट हुई तो हमारे मार्केट में तो बड़े प्लेयर जो है वो बाइंग करने के लिए गए ही अप्रैल से, यहाँ पे भी 2008 में भी गए, तो क्या यूएस मार्केट में भी गए? एक बार यूएस मार्केट को देख लेते हैं कि क्या यूएस 30 जो है हमारा यूएस मार्केट जो है क्या वहाँ पे भी यही हुआ? तो आइए देख लेते हैं एक बार कि क्या वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भाई यूएस मार्केट की अगर हम बात करें, 3 मंथ का टाइम फ्रेम है हमारा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठीक है गिरावट मार्केट में हुई है, एक अच्छा खासा गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 3.5% से ज़्यादा का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखो जनवरी से लेके मार्च तक, यहाँ पे मार्च तक मार्केट गिरा, अप्रैल से यहाँ भी तो पोर्टफोलियो रिकवर करना शुरू की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा मार्केट में अब पोर्टफोलियो रिकवर करना शुरू किया और यूएस मार्केट में नहीं। जब तक वहाँ यूएस मार्केट में जब तक रिकवरी नहीं आएगी ना, ये बात आप मान के चलना हमारे मार्केट में तो रिकवरी नहीं आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही उनको अपॉर्चुनिटीज दिखेगा, वो सब सारे ग्लोबल मार्केट पे अपॉर्चुनिटीज वो देखेंगे। तो मतलब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अप्रैल से चीजें एकदम से खराब हुई थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने रिकवरी दिखाया, बेहतरीन रिकवरी दिखाया, जबकि पूरी तरह से लॉकडाउन था, सारी चीजें बंद थी, फिर भी एकदम से रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिला। बायर ने एकदम से भरोसा दिखाया मार्केट पे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम यहाँ पे अभी ये भी बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जिस तरह से रिकवरी आया है ना, उसी तरह से अभी हम करंट सिनारियो में मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम मार्केट में करें कैसे काम, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा लो बना हुआ है, लो आप देखो 22,283 का लो है यहाँ पे, है ना। क्योंकि देखिए मैं कंप्लीट कैंडल की बात करता हूँ, जो ये अभी हमारा कैंडल चल रहा है ना, ये करंट कैंडल है, जो कि आप देख रहे हैं 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, 30 जून को खत्म होगा, अगर हम 3 मंथ का टाइम फ्रेम में बात करें। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लो को हम कोई कंसीडर करके कोई फायदा नहीं है कि 22,182 को हम देख लिया। जो कैंडल हमारा फाइनल बन चुका है, आप देख रहे हैं 1 जनवरी से 31 मार्च तक, है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लो जो है 22,283 का, है ना। तो ये लेवल आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, 22,283 का लेवल, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये लो। मतलब जब तक मेरे को लगता है कि ये लो बचा हुआ है ना, मार्केट में बेहतरीन मोमेंटम जो है वो बचा हुआ है ना। क्योंकि यहाँ ये जो लो हमारा बना हुआ है, जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक हम बोल सकते हैं कि बायर कंट्रोल में रह सकते हैं और ये एक लो बन सकता है मार्केट का, है ना। यहाँ से मार्केट एक बॉटम बना सकती है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा कि अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। जितनी भी स्टॉक है वो भाई सारी की सारी स्टॉक जो एकदम से नीचे गिरे हुए, बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं बेहतरीन प्राइस कहीं ना कहीं अभी स्टॉक का चल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में भी देख सकते हैं, पूरा ग्लोबल बेसिस पे जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं एक एज आ अपॉर्चुनिटीज मार्केट को ले सकते हैं। तो ये लो पे नज़र रखिएगा, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में आप जो है अभी US 30 जो है वहाँ पे भी आप लो को नज़र में रखिए कि भाई यहाँ जो लो बना हुआ है ये आप देखो 44,810। तो ये जो लो है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक जो है बड़े प्लेयर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में मार्केट को देख सकते हैं।
हाँ, ये जरूर है कि अभी युद्ध का फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है ना। तो जब निष्कर्ष यहाँ पे फाइनली नहीं निकला है युद्ध का, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई, है ना, हमें एक डाउटफुल जरूर रहता है कि मार्केट और गिरेगा क्या, और बहुत ज़्यादा गिरेगा क्या। लेकिन अब हमें मार्केट को सिर्फ एक तरफा युद्ध से, मतलब वार जो चल रहा उससे हमें कनेक्ट नहीं करना। नहीं तो आप समझो ना कि कोविड-19 का दौर में अगर हम सिर्फ कोविड-19 को देख करके अगर मार्केट को एनालिसिस करने जाते तो हम क्या बोलते कि भैया अप्रैल से तो चीज़ें एकदम से और बिगड़ी है, तो मार्केट तो नीचे जाएगा। अगर हम उस समय एनालिसिस कर रहे होते मार्केट को, अप्रैल मई जून जुलाई ये तो सबसे खराब फेज में से था। आप जानते पूरी तरह से मतलब गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया था सब चीज़ों को, मतलब कहीं इकोनॉमी कुछ चल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कंपनी ने रिकवरी दिखाया। तो हमें वो देख करके ये समझना जरूरी है कि भाई ये जो है, ये भले ही अभी युद्ध हमारा चल रहा है, अभी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बना हुआ है। तो अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं मार्केट में। तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे निफ्टी 50 को एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं टॉप 50 कंपनी, भाई टॉप 50 कंपनी जैसे मार्केट में परफॉर्म करती है, पूरा मार्केट वैसे ही परफॉर्म करता है। चाहे वो बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर की बात करो या कोई भी सेक्टर, टॉप 50 कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी पूरा मार्केट, या फिर US 30, अगर US मार्केट की बात करें तो US 30 जैसे परफॉर्म करती है, पूरा मार्केट वैसे ही परफॉर्म करता है। तो हम मेन इंडेक्स को यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी जो कर रहे हैं वो है 2020 से, है ना, कि यहाँ पे चीज़ें एकदम से खराब थी, फिर भी मार्केट ने रिकवरी दिखाया, मार्केट को दिखाई दिया, बड़े इन्वेस्टर को दिखाई दिया कि अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर में। अभी भी बड़े प्लेयर को हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाए मार्केट में और वो एकदम से बाइंग करने के लिए चले जाए। तो हमको अब एकदम से युद्ध को ही सिर्फ नहीं देखना, हमें ये भी देखना है कि बड़े प्लेयर का क्या साइकोलॉजी होगा, बड़े इन्वेस्टर बड़े इंस्टीट्यूशन का क्या साइकोलॉजी हो सकता है, क्या उनको कोई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिखाई दे रहा, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, उसके बाद अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट में जितना जो है लास्ट टाइम आप देखो, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा न्यूज नहीं था। लास्ट टाइम अगर हम बात करें 2024 से 25 का ये जो दौर था ना, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई खास न्यूज नहीं था, लेकिन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशराइज थी। FII ने लगातार सेलिंग की है यहाँ पे, मतलब FII ने एकदम से भरोसा नहीं दिखाया हमारे मार्केट पे, और लगातार यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला। और अभी हम जानते हैं कि ये वार के कारण भी FII जो है एकदम से भरोसा नहीं दिखा रहे मार्केट में, या फिर बड़े इन्वेस्टर भी भरोसा नहीं दिखा रहे, क्योंकि FII के साथ में आपको ये भी देखना होगा कि बड़े इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, है ना, बिग प्लेयर जो है वो क्या सोच रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अभी सेल अप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनका अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट टाइम जितना मार्केट ने बॉटम बनाया था उस बॉटम तक मार्केट पहुंच चुकी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो बॉटम हमें देखने को मिला है, हमने आपको नंबर बता दिया कि ये बॉटम जो है 22,283 का लेवल है। ये बॉटम पे नजर रखिए, जब तक ये बॉटम बचा हुआ है 22,700 पे मार्केट खड़ी है, 22,283 जब तक बचा हुआ है तब तक मेरे को लगता है कि मार्केट अभी बायर के जोन में रहेगी, है ना। इसके नीचे अगर मार्केट चली जाती, इस लेवल के नीचे ध्यान रखिएगा, 22,283 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो इसके बाद मार्केट होगा पैनिक, और इसी के बाद आपको बेहतरीन मोमेंटम अब नीचे में देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जब तक रहेगी ना, थोड़ा फंसेगा मार्केट यहाँ पे, मतलब आप इंट्राडे में तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मार्केट थोड़ा फंसेगा, है ना। तो अब जब तक इसके नीचे ना जाए तब तक मार्केट एकदम से पैनिक नहीं होगा। जब भी आप काम कर रहे हो मार्केट में, ये नंबर को नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे मार्केट पैनिक कर सकती है। जब भी मार्केट चाहे इंट्राडे में ही चल रहा होगा, 15 मिनट में ही मार्केट अगर इसके नीचे गई तो पैनिक होना शुरू करेगा मार्केट यहाँ से, और बेहतरीन मोमेंटम आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, बायर थोड़ा कंट्रोल मार्केट को कर सकते हैं, थोड़ा बाउंस भी मार्केट में देखने को मिल सकता है बीच बीच में, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा, मैंने आपको बेहतरीन एनालिसिस दिया, और भरोसा मानिए आपके लिए मैंने ये बेहतरीन एनालिसिस जो है हम लगातार कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप रिएक्शन करके कमेंट में भाई लाइक करके आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चले अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।